नमस्कार दोस्तों। आइए, हमारा चल रहा था एमआरएस के लिए ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में आपको आपको जो बेसिक जानकारी थी, जिनके बारे में हमें प्रश्न को कराना था, और जो प्रश्न जिस टाइप के होते हैं, जितने भी टाइप होते हैं, उनके बारे में बात किया गया था। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो ला रहे हैं जिसमें आपको ब्लड रिलेशन के जो आपके एमआरएस से संबंधित या टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी कि जो भी एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न, उन सब पे बात कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि प्रश्न आते कैसे हैं और कैसे प्रश्न आते हैं और हमें किस पर मेहनत करना है। तो चलिए, आज उसी पे चर्चा किया जाएगा कि जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनकी बात किया जाएगा। आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पहला प्रश्न ये दिख रहा है कि यल गुणे यम। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को हम आपको बताया गया ना। तब देखिए इसको करना कैसे। यल गुणे यम का अर्थ है यल यम की पत्नी है। यल माइनस यम का अर्थ है यल यम का भाई है। बस आपको इतनी दो जानकारी दी गई है। क्या ये और ये दो जानकारी दिया गया है, ये दोनों जानकारी दी गई है। इसके बाद से आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है कि ये बना दिया गया, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि इस पे हमें इसको बनाना है और बना करके ये बताना है कि कौन सा सत्य है। ऐसे प्रश्न आपको कराए गए हैं, और ये देखिए सब एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाता है। कह रहा है पी गुणे क्यू। तो देखिए, यल गुणे यम, यहाँ पे क्या है, यल गुणे यम का अर्थ है यम, यल यम की पत्नी है। तो यहाँ पे पी क्यू की पत्नी हो जाएगी। पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी के लिए महिला है, और महिला के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यल माइनस यम का अर्थ है यल यम का भाई है। यानी कि यल यम का भाई है, क्यू आर का भाई है। क्यू किसका भाई है, क्यू आर का भाई है। ये इसकी पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो एक कमरे में हम कर देंगे। और अगला कह रहा है क्यू यल माइनस यम, यल यम का भाई है, क्यू आर का भाई है। आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आर के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा असत्य है, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, क्यू और आर सहोदर हैं, नहीं, क्यू और आर सहोदर नहीं है। आर पी की आर आर पी का पति है। देखिए, आर पी का पति है, नहीं, पी का पति कौन है, क्यू है। पी का पति क्यों है, कौन है, क्यू है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा वाला ऑप्शन यही वाला कह रहा है कि आर पी का पति है। आर पी का पति नहीं है। पी का पति कौन है, क्यू है। पी का पति कौन है, क्यू है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। और आपसे कहा गया कौन सा सत्य है, तो यही आपका सत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि असत्य क्या चाहिए, तो असत्य यही है कि पी क्यू का, पी जो है क्यू की पत्नी है, और यहाँ पे कह रहा है आर पी का पति है, नहीं, क्यू पी का पति है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं। दिया गया है ए बी की माता है, तो सीधे बनाइए। ए बी की माता है। अब माता है तो महिला है, तो माइनस कर देंगे। सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है, तो सी भाई है किसका, बी का। डी सी की बहन है। डी जो है, डी डी सी की बहन है। डी सी की बहन है। अब बी के बारे में कुछ क्लियर है। देखिए, ए बी की माता है, ए बी की माता है, सी बी का भाई है। अब ये इस बी के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन बी इसका भाई या बहन हो सकता है। क्लियर। आगे कह रहा है डी सी की बहन है, डी सी की बहन है। कह रहा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, जब ये इसकी माता है, ये इसका भाई या बहन है, ये इसका भाई है, ये तीनों क्या है, आपस में भाई या बहन, आपस में क्या है, भाई या बहन है। तो जब इसकी माता होगी तो इसकी भी माता होगी, और इसकी भी माता होगी, तो इसकी भी क्या होगी, ए डी की माता होगी। ए डी की क्या होगी, माता, क्या होगी, माता होगी। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी की माता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डॉलर बी का अर्थ है, डॉलर का मतलब ए बी का भाई है, ये कहा गया है। ए एच बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए परसेंटेज, अब देखिए कितनी बातें कही गई हैं। ए डॉलर, ए हैच, डॉलर, एट द रेट, उसके बाद से एंड और परसेंटेज, इतने स्टार,
यानी कि कई बातें दी गई हैं, कई बातें दी गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आर को यस की पत्नी दर्शाता है, यानी कि आर जो है, आर यस की पत्नी है, आर यस की, तो ये दोनों इस ये कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, ऑप्शन से हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन से हमें सॉल्व करना है, तो पहला वाला ऑप्शन हम उठाते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया, आर एट द रेट। तो देखिए एट द रेट का मतलब क्या दिया गया, ए बी का अर्थ है, ए बी का, देखिए ए एट द रेट ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो देखिए आर यस का, आर यस का पति है, आर यस का पति है। देखिए आर यस का पति है, यानी कि आर प्लस हो जाएगा और यस माइनस हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा, यस माइनस हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर को यस की पत्नी दर्शाता है, आर को यस की पत्नी, और यहाँ पे हो जा रहा है पति, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे उठा करके सॉल्व करना है। तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखें अगला वाला ऑप्शन उठाते हैं हम। चलिए अगला वाला ऑप्शन उठाते हैं। अगला ऑप्शन यस हैश टी, तो हैश दिया गया है कहाँ पे, अब देखिए आर और यस, आर और यस के बीच के संबंध चाहिए, आर और यस इसमें है, यहाँ पे है ना। अब चलिए बना लेते हैं। हैच, हैच कहाँ पे है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यस जो है यस टी की बहन है। चलिए टी एट द रेट पी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि टी पी का पति है, टी जो है पी का पति है। तो ये पति होगा, ये पत्नी होगी, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आगे पी एट द रेट क्यू, यानी कि कहाँ पे है, पी एट द रेट क्यू, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए, अच्छा पी एंड है, एंड है यहाँ पे, और एंड कहाँ पे, एंड आपको एंड दिख रहा है, ये हैच है, डॉलर एंड है, ए डॉलर बी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि पी क्यू की माता है, पी जो है क्यू की, पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। चलिए आगे देखिए क्यू, अब देखिए क्यू आर की माता, यहाँ पे पी क्यू की माता है और फिर एंड ही है, और क्यू आर की माता हो जाएगी, तो क्यू भी आर की माता हो जाएगी। अब देखिए आप क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर यस की पत्नी है, आर यस की पत्नी। देखिए आर को यस की पत्नी दर्शाता है, आर इसकी पत्नी, कहाँ पे पत्नी दिख रही है, यहाँ पे थर्ड जनरेशन की बात हो जा रही है, तो ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी। अगले अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं, अगले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए अगला वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सी देखिए यहाँ पे टी हैच क्यू, ए हैच बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो टी, टी जो है क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, क्यू एट द रेट क्यू एंड यस, क्यू एंड एस, ए एंड बी करता है ए बी की माता है, टी क्यू एस की माता है, क्यू जो है क्यू एस की माता है। चलिए क्यू एस की माता हो गई। परसेंटेज देखिए ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि यस जो है यस पी का, यस पी का पिता है, यस पी का पिता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे पी स्टार, पी स्टार ए बी का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र, देखिए ये इसका पिता है, और पी जो है आर का पुत्र है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पुत्र है, यहाँ पे पुत्र कह रहा है ना, जब ये पुत्र कह रहा है तो यानी कि ये आर क्या होगी, इसकी माता होगी। अब देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि आर को यस की पत्नी को दर्शाता है, आर यस की पत्नी को दर्शा रहा है कौन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आर यस की पत्नी को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपको ऑप्शन लेकर के क्वेश्चन को जब ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि चारों ऑप्शन को आपको चेक करना रहता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया है, फिर उसी टाइप के प्रश्न मिले हैं और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए यस, यक्स प्लस वाई का अर्थ है यक्स वाई का पिता है, ये बातें कही गई, जो आपको निर्देश दिया गया है ये तो आपको दिमाग में रखना है, और इसके बाद से ये जो दिया गया इसको हमें बनाना है, इसको हमें बनाना, तो इसको हम बना लेते हैं। उसके बाद से ये देखना है कथन कौन सा सत्य है, कथन कौन सा सत्य, तो पहले इनको हम बना लेते हैं। ए परसेंटेज बी का अर्थ है
एक्स परसेंटेज वाई का अर्थ है एक्स वाई की बेटी है, तो ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। अब देखिए एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, यानी कि बी सी का पिता है, बी जो है सी का भी पिता है, तो इसका पिता हो गया। सी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। अब देखिए सी प्लस डी, अब देखिए सी प्लस डी, एक्स वाई का पिता है, सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, सी डी का पिता है। अब डी के बारे में कुछ क्लियर नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा सत्य है ये हमें देखना है। कह रहा है कि ए डी की चाची है, ए डी की चाची है, नहीं ये महिला है और ये इसका पिता है और ये इसका पिता है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों जो इसका पिता भी है ना और ये इसका पिता है, तो ये दोनों भाई बहन का संबंध बनेगा। और कह रहा है कि ए डी की चाची है, ए डी की चाची नहीं होगी, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखिए डी ए की चाची है, ये भी गलत है, उल्टा कह दिया गया है। ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, ये थोड़ा सा ऑप्शन हम देख सकते हैं। लेकिन अगला कह रहा है ए डी की बहन है। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, ए डी की बहन है, यहाँ पे एक जनरेशन की बात हो जा रही है, एक जनरेशन आगे है। देखिए यहाँ से ये जो लाइन बता रहा है किसको बताता है, जनरेशन को बताता है। ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बता चुके हैं, ये जनरेशन को बताता है, तो ये भी डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बहन नहीं होगी। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, चाची तो बिल्कुल नहीं होगी, चाची नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू बहने हैं, तो हम बना लेते हैं पी और क्यू बहने हैं, ये बहने हो गई। पी यस की माँ है, पी किसकी माँ है, यस की माँ है, यस की माँ है, तो यस को हम नीचे कर दे, यस के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया गया। क्यू, क्यू की एक बेटी आर है, क्यू की एक बेटी आर है, ये इसकी बहन आर है, ठीक। जिसका विवाह टी से हुआ है, जिसका विवाह टी से हुआ है, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए क्यू ए की क्यू की एक बेटी आर है जिसका विवाह टी से हुआ है, यानी कि आर का विवाह टी से हुआ है, तो ये महिला है, तो ये पुरुष हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अगला कह रहा है यू पी का पति है। अब यू जो है यू पी का पति है, तो यू पी का पति हो गया, ये दोनों भी पति पत्नी हो गए। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू का टी से क्या संबंध है। अब देखिए ये इसकी माँ है, ये इसकी क्यू क्या है, आर की माँ है, तो और ये इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्या लगेगा, दामाद लगेगा। लेकिन पूछा क्या गया, क्यू का टी से, इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू का मतलब क्यू का लगेगा टी का, क्यू का लगेगा टी का, तो क्या लगेगी, सास, क्या लगेगी, सास लगेगी, क्योंकि इसकी माता कौन है, ये किसकी ये किसकी माता है, आर की माता है, और टी इसका पति है, तो क्या लगेगी, सास लगेगी। और सास किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सास का संबंध बनेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है एक तस्वीर पूरा मिक्स कराया गया, पूरा क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है, मिक्स कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए राधा ने कहा, तो राधा पहले बना लेते हैं, ये हो गई आपकी राधा, राधा। एक तस्वीर में एक आदमी, ये मान लीजिए कोई आदमी है, आदमी है, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटे, यानी कि राधा के बेटे, राधा के बेटे के पिता, इसके पिता, बेटे के पिता, तो इसके पिता यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि इसके बेटे के पिता, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, हो गया ना। पिता की सास का पति, पिता की सास का पति। अब देखिए पिता की सास यानी कि इसकी माँ, इसकी माँ, सास का पति यानी कि इसका पति, इसका यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, पति। एक मिनट, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका आपका पिता हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, ये इसकी माँ हो गई और इसके पिता हो गए। पति है, पति है, ये बात कहा गया है। कौन, ये आदमी, कौन, ये आदमी, आदमी को किनारे किया था ना, ये आदमी, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस आदमी की। तो ये कौन हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिए, कोष्टक में लिख लीजिए यहाँ पे आदमी,
आदमी। यही बातें कहा गया ना। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। राधा ने एक तस्वीर की इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में एक आदमी, उसको इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे, यानी कि यह आदमी मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता की सास, यानी कि राधा की माँ के पति हैं, यानी कि इसका पिता क्या है, पति है, इसकी माँ के पिता, यानी इसकी माँ हो गई, ये पिता हो गए, के पति हैं। तो वह राधा की बहन से, वह राधा की बहन से, अब राधा की बहन, मान लीजिए कोई है, राधा की बहन है, राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यह राधा की बहन से, यह आदमी, अरे जब इसका पिता है वह आदमी राधा का पिता है, तो इसकी बहन का भी तो पिता होगा, क्या होगा, इसकी बहन का भी पिता होगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से प्रश्न आए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त संबंध का चयन करें यदि यक्ष वाई के पुत्र का भाई है। तो देखिए यहाँ पे यक्ष है और यक्ष वाई के पुत्र का, तो वाई है और वाई का पुत्र, वाई का पुत्र के पुत्र, यक्ष वाई के पुत्र का भाई है। थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं नीचे, यक्ष वाई के पुत्र का, अब देखिए क्या बातें कह रहे हैं, यक्ष वाई के पुत्र का भाई, यक्ष वाई के पुत्र का भाई है। तो यक्ष का वाई से क्या संबंध है, अब बताइए। यक्ष यक्ष वाई का लगेगा, देखिए क्या कह रहा है, यक्ष का वाई से क्या संबंध है, यक्ष वाई का क्या लगेगा, पोता, क्या लगेगा, पोता लगेगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कितने लोग क्या करते हैं, उल्टा बना देते हैं, यही कंफ्यूजन होता है, उल्टा बनाते थे। जहां पे का दिया है, क्या दिया, का दिया गया, यक्ष का, तो यक्ष का लगेगा वाई का, बस। देखिए ऑप्शन में दोनों दिया गया है, पोता दिया गया है, नहीं पोता दादा नहीं दिया गया, तो अच्छी बात है, आप बच जाएंगे। लेकिन दादा और पोता दोनों दिया तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता, यहाँ पे ये समझना है कि यक्ष का लगेगा वाई का, यक्ष का लगेगा वाई का, तो क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, साक्षी नीलेश की पत्नी है, तो बना लेते हैं यहाँ पे, साक्षी किसकी पत्नी है, नीलेश की, नीलेश की पत्नी है, साक्षी नीलेश की पत्नी है। रवि सरोज का इकलौता पोता है। अब रवि सरोज का इकलौता पोता है जो दिनेश की पत्नी है, जो दिनेश की पत्नी है, यानी कि कौन, जो, अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो हमेशा ये जो लगातार दिए रहते हैं रवि और सरोज, दूसरे, इसमें जो दूसरा कौन है, सरोज, तो दूसरे व्यक्ति के लिए बात होता है, किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए बात होता है। जो शब्द और किंतु परंतु ये सब पहले व्यक्ति के लिए बात होता है। तो देखिए कह रहा है कि साक्षी नीलेश की पत्नी है, रवि सरोज का इकलौता पोता है, रवि सरोज का इकलौता पोता है जो दिनेश की पत्नी है, जो दिनेश की पत्नी है, यानी कि कौन, सरोज दिनेश की पत्नी है। तो यहाँ पे सरोज दिनेश की पत्नी होगी। अब आगे और पढ़ते हैं, और साक्षी की सास है। अब देखिए साक्षी की सास कौन है, सरोज, साक्षी की सास कौन है, सरोज। देखिए कहा गया ना, दिनेश की पत्नी है और साक्षी की सास है, तो साक्षी की सास कौन है, सरोज, सरोज है। अब देखिए यहाँ पे सरोज को यहाँ पे थोड़ा बनाते हैं तब आपका सही लगेगा। देखिए यहाँ पे हम सरोज बनाते हैं, सरोज, और किसकी पत्नी है ये, किसकी पत्नी है, दिनेश की पत्नी है, किसकी पत्नी है, दिनेश की, दिनेश की यह पत्नी है। अब देखिए इकलौता कौन पोता है, रवि सरोज का इकलौता पोता है। देखिए सरोज का बेटा कौन, नीलेश, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। सरोज का बेटा कौन, नीलेश, नीलेश का बेटा कौन हो जाएगा तब, रवि, कौन हो जाएगा, रवि हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीलेश दिनेश से किस प्रकार संबंधित है, नीलेश दिनेश से किस प्रकार संबंधित है, नीलेश दिनेश का क्या लगेगा, नीलेश दिनेश का भतीजा लगेगा, नहीं, क्योंकि सरोज इसकी माँ, ये इसका पति है। पुत्र, हाँ पुत्र, पुत्र क्या होगा, इसका पुत्र होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, पुत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे दिया गया से, यानी कि नीलेश, नीलेश दिनेश से, तो नीलेश के बारे में पूछा जा रहा है ना कि दिनेश के बारे में पूछा, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, और पुत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राम की माँ, अब देखिए
राम की माँ मेरी बहन की भी माँ है। अब देखिए यहाँ पे बना देते हैं, राम की माँ। अब इसकी जो बहन होगी, बहन, मेरी बहन, राम, राम की माँ मेरी बहन की भी माँ है, यानी कि इसकी भी माँ कौन है? अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं कौन? मुझ, मेरी। अब देखिए यहाँ पे समझिए, राम की माँ मेरी बहन की भी माँ है। जब मेरी बहन की माँ है किसकी? राम की माँ, तो मेरी भी माँ होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि राम की माँ मेरी बहन की भी माँ है, यानी कि जब मेरी बहन की माँ है तो मेरी भी माँ होगी, मेरी भी माँ होगी। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुझ, राम मुझसे किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए जब मेरी बहन की माँ है और मेरा बात कर रहा है तो राम क्या लगेगा? राम इसका भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। और भाई देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर वही आ गया कोड वाला। कह रहा ए बी का अर्थ है, ए बी की माँ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ मतलब है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि यक्स जेड की बेटी है? कुल मिला जुला करके हमें यह सिद्ध करना है कि यक्स जेड की बेटी है, और ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है। अब देखिए हम पहले जो दिया गया निर्देश उसके अनुसार, जो कोड दिया गया उसके अनुसार हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में से क्या करने का छांटना जाएगा। तो चलिए देखिए, जेड हैच एक्स, तो जेड हैज एक्स। अब यहाँ पे ए हैज बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो जेड, जेड जो है जेड एक्स की बहन है, जेड एक्स की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि यक्स जो है वाई की माँ है, यक्स वाई की माँ है। कह रहा है यक्स जेड की बेटी है, यक्स जेड की बेटी है, यक्स जेड की बेटी है नहीं, यक्स जेड की क्या है? बहन है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं। अगला वाला ऑप्शन चेक किया जाए। अब अगला वाला ऑप्शन आ गया। अगला देखिए जेड हैच यक्स। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यक्स जेड की बेटी है और जेड हैज यक्स। हैज का मतलब क्या दिया गया? ए पी की बहन है। देखिए एक जनरेशन की बात है, यहाँ पे समानता दे दिया। क्या दे दिया? ए है, ए हैच यक्स का मतलब बहन कह रहा है, और हमें क्या चाहिए? बेटी चाहिए। ये भी वाला भी, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगले देखिए, अगला कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अब देखिए जेड, जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि वाई वाई एक्स का पिता है, वाई एक्स का पिता है। अब देखिए क्या चाहिए हमें? एक्स जेड की बेटी, एक्स जेड की बेटी। यहाँ पे क्या हो जा रही है? यहाँ पे क्या हो जा रही है? यहाँ पे 3 जनरेशन आ जा रहा है। क्या रहा है? 3 जनरेशन आ जा रहा है, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें माँ बाप का संबंध या पुत्र और बेटे का संबंध निकालने के लिए, पुत्र या पिता का संबंध निकालने के लिए केवल 2 जनरेशन की आवश्यकता है, और यहाँ पे 3 जनरेशन, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर 3 ऑप्शन का वाला सॉल्व करना रहता है, अगर 3 ऑप्शन आपका खत्म हो जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। तो चलिए, कह रहा है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जेड जो है जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता है। अब देखिए स्टार, ए स्टार ए बी की माता है, एक्स वाई की माता है, एक्स जो है माता है किसकी? वाई की। अब देखिए क्लियर हो जा रहा है, एक्स जेड की बेटी है। हाँ एक्स जेड की बेटी है, बिल्कुल सही है, और बताया भी गया है। 3 ऑप्शन छाटने के बाद ऑप्शन चौथा लास्ट जो बढ़ता है वही आपका आंसर होगा। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है अजय ने विनोद से कहा भूरे रंग की शर्ट वाला लड़का, भूरे रंग की शर्ट वाला, तो अजय पहले लिख लेते हैं। अजय, अजय ने विनोद से कहा भूरे रंग की शर्ट वाला लड़का। यहाँ पे कोई लड़का होगा भूरे रंग का शर्ट पहना होगा।
भूरे रंग का शर्ट पहना होगा। लड़का मेरे पिता की पत्नी की, अब देखिए अजय के पिता के, यानी कि इसकी माँ होगी पत्नी, कोष्टक में लिख लीजिए इसकी माँ, इसकी माँ। मेरे पिता की पत्नी की बेटी, मेरे पिता की पत्नी की बेटी यानी कि इसकी बहन, कोष्टक में लिख लीजिए बहन, बहन पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा भाई है। अब देखिए मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों, अब दो भाइयों में से, दो भाई हैं इसके, दो भाइयों में से एक अजय इसका भाई हो जाएगा और एक ये भूरे रंग का लड़का आ जाएगा। दो भाइयों में से छोटा भाई है, तो यहाँ पे भूरे रंग वाला लड़का लिख लीजिए क्योंकि इसका भाई ही होगा ये। भूरे रंग की शर्ट पहना है और शर्ट जो पहना उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भूरे रंग की शर्ट वाले लड़के का अजय से क्या संबंध है, भूरे रंग की शर्ट वाला लड़का अजय से कैसे संबंधित है। देखिए इसके पिता के पत्नी की बेटी के दो भाई में छोटा भाई कौन है, भूरे रंग की शर्ट पहनने वाला लड़का। यही बात कहा गया ना, यही बात कहा गया है। तो देखिए जब इसके दो भाई हैं, एक अजय हो गया, एक भूरे रंग का शर्ट पहनने वाला लड़का हो गया, तो अजय से कैसे संबंधित होगा, क्या होगा, अजय का भी भाई होगा। जब इसकी बहन का भाई है तो इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा। अब भाई देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देखिए, इशारा वाला क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा करके दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है ए और बी भाई हैं, चलिए बना लेते हैं। ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ए और बी भाई हैं, बी आर का पुत्र है, बी जो है आर का पुत्र है, लेकिन आर बी का पिता नहीं है। आर जो है आर बी का पिता नहीं। अब देखिए ए बी भाई हैं, बी आर का पुत्र है, बी आर का पुत्र है, लेकिन आर बी का पिता नहीं है। तो जब पुत्र है और पिता नहीं है तो क्या होगी, माता होगी। अब माता होगी तो इसके लिए माइनस कर देते हैं, माता होगी तो माइनस कर देते हैं। अगला कह रहा है यदि पी आर की बहन की संतान है, यदि पी जो है आर के बहन की संतान है, आर की बहन मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे आर की बहन यक्स है, और कह रहा है यदि पी आर की बहन की संतान है, और यहाँ पे हम बना देते हैं पी, यहाँ पे हम बना देते हैं पी, देखिए यहाँ पे बना दिए हम पी, इसकी बहन की संतान है। हाँ संतान है, लेकिन ये नहीं कहा गया लड़की है कि लड़का है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो ए पी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ए पी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ए पी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन को फिर से, ए और बी क्या है, भाई हैं, बी आर का पुत्र है, बी आर का पुत्र है, यानी कि बी आर का पुत्र है, तो आर इस और आर बी का पिता नहीं है तो माता होगी, और इसकी बहन का, पी आर की बहन की संतान है, पी आर की बहन की संतान है, तो जो पी जो ए होगा वो पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे एक ही समानता दिखा रहा है ना, एक ही लाइन, एक ही जनरेशन की बात कर रहा है। जब एक ही जनरेशन की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चचेरा मौसेरा भाई होगा। क्या होगा, क्योंकि ए प्लस है, ए क्या है, प्लस है, और ए के बारे में क्लियर है, और ए के बारे में ही पूछा जा रहा है, पी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, चचेरा मौसेरा भाई, और किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कानन का परिचय देते हुए स्वामी ने कहा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कानन, कानन का परिचय देते हुए स्वाति ने कहा, स्वाति, यहाँ पे बना लेते हैं स्वाति, स्वाति ने कहा उसकी माँ, यानी कि कानन की, कानन का परिचय देते हुए स्वाति ने कहा ना, उसकी माँ यानी कि किसकी माँ, कानन की माँ, इसकी माँ मेरी माँ की, यानी किसकी माँ की, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखिए कह रहा है कानन की माँ मेरी, यानी कि स्वाति की माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ से हम एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्वाति को रख लेते हैं, स्वाति। अब कानन की माँ स्वाति के माँ की, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है।
अब देखिए इसकी माँ की इकलौती पुत्र है, यानी कि जो सीधा संबंध है आपका स्वाति कानन से कैसे संबंधित है, स्वाति कानन से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ से जो सीधा संबंध दिख रहा है यहाँ पे, इसकी इकलौती बेटी है, इसकी माँ की इकलौती लड़की है, तो यानी कि जो सीधा संबंध बन रहा है यहाँ पे हो जाएगा स्वाति, स्वाति, और ये जो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा स्वाति को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ऐसे, और ये इसकी माँ, स्वाति की माँ। क्लियर। अब ऐसे बनेगा आपका फिगर, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। कह रहा है कानन स्वाति से कैसे संबंधित है, कानन स्वाति से कैसे संबंधित, बारे में किसके बारे में पूछा जा रहा है, कानन के बारे में पूछा जा रहा है। कानन स्वाति से कैसे संबंधित है, कानन जो है स्वाति का क्या है, पुत्र है। क्या है, कानन स्वाति का पुत्र है, यानी कि स्वाति जो बात कह रही है वो अपने बारे में कह रही है। किसके बारे में कह रही है, अपने बारे में कह रही है कि कानन की माँ स्वाति के माँ की इकलौती पुत्री है। स्वाति अपने बारे में बात करी, किसके लिए, कानन की माँ के लिए बात कर रही है, और कानन उसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी कि पुत्र ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला आइए देखिए, इंदर एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। चलिए अच्छी बात है, इंदर एक पुरुष है और सहेज एक स्त्री है। सहेज की माँ इंदर की माता की बहन की बेटी है। तो लिख लेते हैं, सहेज की माँ इंदर की माता की बहन की बेटी है। इंदर की माँ की बहन की बेटी है। किसकी माँ, देखिए सहेज की माता, सहेज की माता इंदर की माँ की, इंदर की माता की बहन की बेटी है। एक आ गया ना। देखिए सहेज की माँ इंदर के माँ के बहन की बेटी है। किसके बारे में, इसकी माँ के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में, इसकी माँ के बारे में। तो कह रहा है सहेज का इंदर से क्या संबंध है, सहेज का इंदर से क्या संबंध है। अब देखिए सहेज इंदर की, सहेज क्या कह रहा है, सहेज एक स्त्री है। सहेज क्या है, ये स्त्री है। तो देखिए सहेज का इंदर से, अब सहेज इंदर, सहेज के किसके बारे में पूछ रहा है, सहेज के बारे में पूछ रहा है। जहां पे का दिया रहेगा यानी कि सहेज के बारे में ही पूछा जा रहा है। सहेज का इंदर से क्या संबंध है, तो देखिए क्या लगेगा, भांजी या भतीजी, क्योंकि सहेज क्या है, स्त्री है। सहेज क्या है, स्त्री है, तो क्या लगेगी, पोती पोती नहीं, केवल एक जनरेशन की बात है। ये तो गलत है, बेटी नहीं, बेटी, क्योंकि उसके बहन के, उसके माँ के बहन की बेटी है, और इसकी बेटी कौन है, सहेज है। बहन भी नहीं होगी, क्या होगी, भतीजी या भांजी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगी, भांजी होगी। यहाँ से जो संबंध बनेगा क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, भतीजी या भांजी। क्या हो जाएगा, भतीजी या भांजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ए और बी चचेरे भाई हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए और बी भाई हैं, चचेरे भाई हैं। अभी जिसका भाई जैसे जो आएगा उसको हम कर लेंगे। सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है। चलिए, और डी ए का पिता है, डी जो है ए का पिता है। डी के बारे में भी क्लियर है। सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। देखिए ए और बी क्या है, चचेरे भाई बहन है। चचेरे, यहाँ पे इनके बीच में क्या संबंध है, चचेरा का। इनके बीच में जो संबंध है कैसा है, चचेरा का। और यहाँ पे क्या है, सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, ये दोनों सगे हैं। और डी ए का पिता है, डी ए का पिता है। तो कह रहा है सी का डी सेक्शन, यानी कि सी का लगेगा डी का, सी का लगेगा डी का, सी क्या लगेगा डी का, ये हमें बताना है। तो देखिए भतीजी, हाँ लड़की है, तो और इसके भाई का, ये इसके पिता का भाई होगा, इसके पिता का भाई, क्योंकि ए का पिता डी है, और डी और बी क्या है, चचेरे भाई बहन है, चचेरे भाई हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, सी लड़की है, तो यहाँ पे आ जाएगा भतीजी। क्या हो जाएगा, देखिए पुत्री, पुत्री तो नहीं होगा क्योंकि भाई का लड़का है। बहन नहीं होगा क्योंकि एक जनरेशन का अंतर है। डी माता नहीं होगा क्योंकि डी क्या है, एक पुरुष है। बचा के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा, क्या होगी ये, सी भतीजी होगी, किसकी,
डी की, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर वही रिपीट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, एक लड़के को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो एक लड़के को बना लेते हैं यहाँ पे लड़का, कि इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यहाँ पे बनाते हैं आदमी, आदमी ने कहा, आदमी ने कहा इसकी माँ, यानी कि लड़के की माँ मेरे पिताजी की, इसके पिता, इसके मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। इस लड़के की माँ मेरे पिता की एकलौती पुत्री है, मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं। अब देखिए पूछा क्या गया, बताइए कि व्यक्ति उस लड़के की माँ से किस प्रकार संबंधित है। बताइए कि व्यक्ति उस लड़के की माँ से किस प्रकार संबंधित है। अब आते हैं यहाँ पे, फिगर को थोड़ा ऐसे बनाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़के को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी को यहाँ पे बनाते हैं, आदमी इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता, यानी कि इसके पिता, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, इसकी इकलौती पुत्री है। तो आदमी इसका क्या लगेगा, इसकी पुत्री है ना, इसकी पुत्री है, तो आदमी इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बताइए कि वह व्यक्ति उस लड़के की माँ से किस प्रकार संबंधित, यानी कि यह आदमी इस लड़के की माँ से कैसे संबंधित है। आदमी की बात कर रहा है ना, आदमी कैसे संबंधित है, तो पुत्र नहीं, पुत्र इसका नहीं होगा। पति तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पिता की इकलौती पुत्री है। पिता तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही जनरेशन की बात है। क्या लगेगा, भाई। क्या लगेगा, भाई। देखिए यहाँ पे भाई बनाया गया है, क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्वेश्चन कोई भी करिए, हर ऑप्शन को चेक करना आपका जिम्मेदारी है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका आंसर बनाया आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए चारों ऑप्शन को चेक करके ही हमें टिक करना है। क्लियर, तो क्या लगेगा, भाई लगेगा, भाई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अगले प्रश्न में करा, एक परिवार में दादी, पिता, माता, 4 बेटे और उनके पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे का एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं। परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं। चलिए बना लेते हैं पहले। एक परिवार में दादी, तो हम पहले बनाते हैं दादी, दादी, पिता, माता, यानी कि इसकी दादी हैं, यहाँ पे पिता और माता, पिता, माता, 4 बेटे और उनकी पत्नियां, तो इनके जो बेटे होंगे 4 हैं, 4 बेटे हम मान लेते हैं। इनके जो बेटे हैं एक्स, वाई, जेड, 4 बेटे और उनकी पत्नियां। यहाँ पे वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी, ये इनके क्या हैं, बेटे हैं, इनके बेटे। और इनकी पत्नियां, तो यक्स की पत्नी, ए मान लिए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ये वाई की पत्नी बी है, पति पत्नी हो गए। जेड की पत्नी सी, पति पत्नी हो गए। ठीक, और इनकी पत्नी डी, ये दोनों पति पत्नी हो गए। क्लियर, जो कह रहा हमें वही, दादी, माता पिता, 4 बेटे और उनकी पत्नियां, ये बना दिया गया है। अगला, प्रत्येक बेटे का एक बेटा, प्रत्येक जो बेटे हैं उनका एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं, तो इनके हम एक बेटा बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, मान लीजिए आर, कितना, एक बेटा और 2 बेटियां, आर बेटा हो गया, और बेटी हम मान लिए आपका यम और यन, ये इनकी बेटियां हैं प्रत्येक बेटे के। तो इसका भी बना लेते हैं, आर, इसका यस, एक बेटा और 2 बेटियां, ओ, और पी, ओ और क्यू, ये इनकी बेटियां हो गई। इनके भी यस टी बेटा है, और 2 बेटियां, यल, के और यल, ठीक। अब इनका बनाते हैं अगला, टी यू, इसका बेटा है और 2 बेटियां, आई और जे, इनकी बेटियां हैं। जो कह रहा है पहले उसको हम करेंगे। क्लियर, 2 बेटियां
परिवार में मिलाकर कुल कितनी महिलाएं हैं, परिवार में मिलाकर कुल कितनी महिलाएं हैं, ये बातें कह रहे हैं। अब महिलाओं को आप क्या करेंगे, गिन लेंगे। दादी 1 2 3 4 5 6, 2 8 2 10 2 12 2 14, कितने हो गए, कितनी महिलाएं हो जा रही हैं, 14 महिलाएं बिना बनाए। देखिए क्वेश्चन ऐसे पढ़ करके आंसर आ सकता है, लेकिन बनाएंगे तो आपको 100% श्योरिटी, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर पूरा का पूरा लेना है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका नंबर चला जाएगा। तो कितना होंगे, 14, और 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, दया का दया दया दिया का एक भाई है अनिल, दया का एक भाई है अनिल। तो दया बना लेते हैं यहाँ पे, दया का एक भाई कौन है, अनिल। दया अनिल है, दया दया चंद्रा का बेटा है, अनिल दया चंद्रा का बेटा है, अनिल और दया ऐसे कहना चाहिए था, अनिल दया चंद्रा का बेटा है। तो यहाँ पे हम चंद्रा चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा का पिता है। अब विमल जो है, विमल विमल चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल विमल का क्या है, रिश्ते में अनिल विमल का क्या है। अब क्वेश्चन को देखिए फिर समझिए, अब अच्छे से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, दया का एक भाई है अनिल, दया का एक भाई है अनिल, दया चंद्रा का बेटा है, दया चंद्रा का बेटा, अरे इसका भाई है तो इसका भी तो पिता होगा, चंद्रा इसका भी तो पिता होगा, चाहे इसे यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें। अगले कह रहा है, चंद्रा विमल चंद्रा का पिता है, विमल चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल विमल का क्या है, रिश्ते में अनिल विमल का क्या है। तो यहाँ पे 3 जनरेशन है ना, 3 जनरेशन है, और ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, तो क्या हो जाएगा, पोता। क्या हो जाएगा, पोता। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजेश का परिचय करते हुए नेहा ने कहा, तो यहाँ पे बना लेते हैं राजेश। राजेश का परिचय करते हुए नेहा ने कहा कि इसके भाई, यानी कि इसके भाई मेरे दादा। अब किसके, नेहा के, यहाँ पे नेहा हम बना लेते हैं, और इसके एक पिता होंगे, इसके पिता होंगे और इसके दादा, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, नेहा ने राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा कि इसके भाई जो भी हों, इसके भाई मेरे दादा के मेरे दादा मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। इसके भाई, देखिए फिर से समझिए, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा राजेश का परिचय कराते हुए कि इसके भाई मेरे राजेश का परिचय करते नेहा ने कहा इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई के पिता। अब राजेश के भाई के पिता, राजेश के भाई के पिता, राजेश के भाई के इसके पिता के भाई, एक मिनट फिर से क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, राजेश का परिचय करते हैं, यहाँ पे राजेश बना लेते हैं, राजेश 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 का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, कौन कह रही है, नेहा, नेहा ने कहा इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा के, इसके दादा के, इसके दादा के इकलौते बेटे हैं, इसके दादा के इकलौते बेटे हैं। नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है, अब देखिए समझिए यहाँ पे, नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है, इकलौता बेटे हैं, दादा के इकलौता बेटे हैं, दादा के इकलौते बेटे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि नेहा का राजेश से क्या संबंध है। अब यहाँ पे जो भी हो, ये राजेश के भाई के पिता, राजेश के भाई के पिता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राजेश के भाई के पिता नेहा के दादा के इकलौते पोते हैं। तो नेहा को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नेहा को हम यहाँ पे नेहा को बना सकते हैं। देखिए
राजेश के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ये फिगर बनेगा। ये कौन है? इकलौते बेटे हैं कौन? इसके पिता। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है? नेहा का राजेश से, तो नेहा राजेश की क्या लगेगी? नेहा राजेश की क्या लगेगी? क्या लगेगी? बेटी लगेगी। क्या लगेगी? बेटी लगेगी, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं, जो इसके दादा के, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, इसके जो इकलौते बेटे हैं, तो समझिए अब क्वेश्चन को क्या करा है, क्या लगेगी? ये क्या लगेगी? भतीजी। क्या लगेगी? भतीजी। क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। और किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि राजेश का संबंध नेहा से पूछा गया है और इसके भाई के पिता की बात कर रहा है ना, ये दोनों भाई पिता हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? ये इसके पिता के भाई भी लड़का हो सकता है, इसके पिता के भाई का भी लड़का हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आइए। अगला, 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनके नाम ए बी सी डी ई और एफ हैं। ए और ई भाई हैं, तो बना लेते हैं। ए और ई क्या हैं? भाई हैं। ए और ई भाई हैं। एफ ई की बहन है। एफ जो है ई की बहन है। एफ ई की बहन है। सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। सी जो है ए के चाचा, इसके यहाँ पे चाचा, सी ए के चाचा की इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा यहाँ पे सी बना लेते हैं और बेटा है तो प्लस इसका कजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए चचेरा। चचेरा, चचेरा भाई। ठीक, चचेरा। सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। अब ये चीज क्लियर हो गई। कितने लोग हैं? कुल 6 लोग हैं ना। अब अगला देखते हैं। कितने? दो दो 4 लोगों की बात हो गई। अब बी और डी सी के पिता के भाई की बेटी हैं। अब किसकी बात कर रहा है? बी और डी और सी। तो डी और सी बी के। अब यहाँ पे बी और डी सी के पिता, तो सी के पिता जो भी होंगे, सी के पिता यहाँ पे बना लेते हैं। सी के पिता के भाई की बेटी है। सी के पिता के भाई की